नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे किशोरावस्था के सिद्धांत। किशोरावस्था पिछला क्लास में हमने पढ़ा था कि किशोरावस्था किसे कहते हैं। किशोरावस्था का शाब्दिक अर्थ अंग्रेजी के एडोलेसेंस शब्द से बना है, जो लैटिन भाषा के एडोलेसिया शब्द से बना है। हिंदी रूपांतरण है जिसका शाब्दिक अर्थ या हिंदी में कहें तो एडोलेसियर का अर्थ होता है परिपक्वता या प्रजनन क्षमता में विकास होना। साथियों, एक किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष की मानी गई है। किशोरावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल बताया है, सबसे अनोखा काल बताया गया है और सबसे कठोर तनावपूर्ण संघर्षमय जीवन किशोरावस्था को कहा गया है। इस अवस्था में व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेदनात्मक विकास पूर्ण हो जाता है। शारीरिक विकास लगभग पूरा हो जाता है और इस अवस्था के बारे में विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। सब विद्वानों ने अलग अलग परिस्थितियां बताई है। सबसे पहले किशोरावस्था के कुछ सिद्धांत दिए हैं, उन सिद्धांतों को आज हम अध्ययन करेंगे। किशोरावस्था के सिद्धांत मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। एक त्वरित गति का सिद्धांत या निरंतर त्वरित गति का सिद्धांत या आकस्मिक विकास का सिद्धांत। साथियों, इस सिद्धांत त्वरित विकास का सिद्धांत या आकस्मिक विकास का सिद्धांत एक किशोर में जो विकास होता है अचानक होता है, आकस्मिक होता है। इस सिद्धांत को देने वाले प्रमुख समर्थक इस सिद्धांत के हैं, आकस्मिक विकास के सिद्धांत के समर्थक हैं स्टेनहोल नामक इस विद्वान ने किशोरावस्था को संघर्ष, तनावपूर्ण, कठोर या कठिन जीवन का सबसे कठिन काल कहा है, तनावपूर्ण भरा कहा है। उन्होंने अपनी पुस्तक एडोलेसेंस पुस्तक में इसका अध्ययन किया है। किशोरावस्था में इस सिद्धांत के अनुसार एक युवक में जो युवक का विकास होता है वो त्वरित गति से होता है या अचानक होता है। दूसरा सिद्धांत दिया है क्रमिक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थक थे, उन्होंने कहा है कि क्रमिक विकास एक युवावस्था जो 12 से 18 वर्ष के मध्य की होती है, बाल्यावस्था के एंड से और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ के मध्य का जो संधि काल होता है, उस काल में विकास क्रमिक 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि क्रमिक रूप से बालक पहले 1 सीखता है, फिर दूसरा विकास होता है, तीसरा होता है 4 नंबर पे, 5 नंबर, यानी कि निरंतर विकास जो निरंतर विकास होता है वो क्रमिक होता है, क्रम से होता है। ये नहीं होता है कि जैसे बालक 2 का पहाड़ा बिना सीखे, 4 का पहाड़ा बिना सीखे, 5 का पहाड़ा बिना सीखे, 30 का पहाड़ा, 40 का पहाड़ा नहीं सीख सकता। साथियों, निरंतर विकास बालक में अचानक एक सिद्धांत बोलते हैं कि आकस्मिक होता है, स्टेनहोल अपनी पुस्तक एडोलेसेंस पुस्तक में करता है, और दूसरा सिद्धांत क्रमिक विकास का सिद्धांत है। इस सिद्धांत में निरंतर व्यक्ति का जो विकास होता है वो निरंतर होता है, लगातार धीरे धीरे परिपक्वता आती है, नैतिक विकास होता है समाज में। तो उसका यह नहीं है कि बाल्यावस्था खत्म होते ही उसका नैतिक विकास संपूर्ण हो जाए। सामाजिक विकास, संवेदनात्मक विकास, मानसिक विकास, जो विकास है वो
शारीरिक विकास धीरे 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 धीरे, यानी कि किशोरावस्था के एंड तक वो परिपक्व हो जाता है। उसके शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक, संवेगात्मक, जितने भी विकास है संपूर्ण विकास किशोर अवस्था में हो जाते हैं, लेकिन उस निरंतर होते हैं, क्रम से होते हैं, ना कि अचानक होते हैं। यह सिद्धांत कह रहा है कि क्रमिक होते हैं, निरंतर होते हैं, लेकिन स्टेनहोल का सिद्धांत कहता है कि किशोर अवस्था में जितने भी परिवर्तन होते हैं अकस्मात अचानक होते हैं, और क्रमिक विकास का सिद्धांत कहता है कि निरंतर धीरे 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 सीधी बाई सीधी विकास होता है। अब क्रमिक विकास के सिद्धांत के समर्थन की बात करते हैं तो किंग, थॉर्नडाइक और हॉलिंगबर्ग नामक विद्वानों ने इसका समर्थन किया है। साथियों, किशोरावस्था के बारे में किंग मोदी ने कहा है कि किशोरावस्था वो अवस्था है जिस प्रकार एक ऋतु के आने पर और दूसरी ऋतु के जाने पर, यानी कि वर्तमान में जैसे जो ऋतु चल रही है उसके जाने में और दूसरी ऋतु शुरू होने के बीच में, यानी कि जो दूसरी ऋतु आएगी उसके संकेत पहले जो वर्तमान में चल रही है उस ऋतु में उसके संकेत दिखाई देते हैं। उसी प्रकार बाल्यावस्था जैसे खत्म होती है, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की बताई गई है, जैसे 6 से 12 वर्ष यानी कि वो 10 वर्ष का होता है, 11 वर्ष का होता है और 12वें वर्ष में होता है। इस अवस्था के स्टार्ट होने पर किशोरावस्था के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। और साथियों, प्रौढ़ावस्था शुरू होती है, उसके पहले किशोरावस्था के जाने के संकेत आ जाते हैं। किंग मोदी ने कहा है, स्पष्ट किया है किशोरावस्था को किस तरीके से किया है कि जिस प्रकार एक ऋतु के जाने से पहले दूसरी ऋतु के आने के संकेत अगर उसमें नजर आने लग जाते हैं, उसी प्रकार बाल्यावस्था से के जाने से पहले किशोरावस्था के आने के संकेत नजर आते हैं और प्रौढ़ावस्था के आने से पहले किशोरावस्था के जाने के संकेत नजर आते हैं। ये इस परिभाषा के अध्ययन से किंग मोदी ने किशोरावस्था को समझाया है। साथियों, आशा करता हूं 2 सिद्धांत दिए एग्जाम में कई बार आ चुके हैं कि त्वरित गति का सिद्धांत, त्वरित विकास का सिद्धांत, आकस्मिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है। तो आपको याद होना चाहिए कि स्टेनहोल ने त्वरित गति का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत दिया है और इसकी पुस्तक का नाम एडोलेसेंस, मैंने पिछले जो क्लास ली उसमें भी बताया है कि स्टेनहोल की पुस्तक एडोलेसेंस है, उसमें उन्होंने त्वरित गति के विकास का सिद्धांत का वर्णन किया। किशोरावस्था ने साथ ही किशोरावस्था को स्टेनहोल है उन्होंने तनाव, संघर्ष एवं कठोर जीवन का समय बताया है। दूसरा सिद्धांत है क्रमिक विकास का सिद्धांत। आपको याद होना चाहिए, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि किंग और थॉर्नडाइक, हॉलिंगबर्ग तीनों का नाम है और एक आपको अलग से दे दिया गया और पूछ लिया जाता है कि क्रमिक विकास का सिद्धांत के समर्थक इनमें से कौन सा नहीं है। आपको याद होना चाहिए साथियों, तो किंग मोदी है, थॉर्नडाइक है और हॉलिंगबर्ग इसके समर्थक है। त्वरित विकास का सिद्धांत, आकस्मिक विकास का सिद्धांत होता है क्रमिक विकास का सिद्धांत। आपको याद होना चाहिए कि किशोरावस्था के 2 सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि त्वरित और आकस्मिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, स्टेनहोल ने। उसकी कौन सी पुस्तक में विवेचन किया गया है, तो एडोलेसेंस
पुस्तक में निदर्शन किया। और क्रमिक विकास का सिद्धांत, ये निरंतर विकास का सिद्धांत पूछ लिया गया है। क्रमिक की जगह यहाँ निरंतर विकास का सिद्धांत भी पूछ लिया जा सकता है। तो ये सिद्धांत के प्रमुख समर्थक किंग, थॉर्नडाइक और हॉलिंगवर्थ। आशा करता हूं समझ में आया। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।